हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार शर्मा। आज कक्षा 10 विज्ञान में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर का अध्ययन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लेसन का नाम भी देख रहे हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव, शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। लेकिन धारा के चुंबकीय प्रभाव में ये भी देखेंगे कि वास्तव में चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के धारावाही चालक होंगे, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा कैसा होगा, और उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए शुरुआत से हम देखते हैं। तो इसमें धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले किसी को मालूम नहीं था कि विद्युत धारा और चुंबक, मतलब विद्युत और चुंबक में कोई संबंध है, ऐसा नहीं पता था। यह समझा जाता था कि विद्युत अलग क्षेत्र है और चुंबक अलग क्षेत्र है। सबसे पहले 1820 में ऑस्टेड नामक साइंटिस्ट ने यह पाया कि विद्युत धारा में चुंबकीय गुण भी होता है। अर्थात जब कहीं विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और जब स्टडी हुआ तो पता चला कि वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत विद्युत धारा अर्थात गतिमान आवेश ही है। कहीं यदि कोई आवेश गति करता हुआ रहेगा अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑस्टेड ने जो खोजा उसके बारे में, उन्होंने कैसे खोजा इसको ये देखिए। यहाँ पर ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में देखा कि जब किसी चुंबकीय सुई के पास कोई धारावाही चालक लाएंगे और जैसे ही उसमें करंट प्रवाहित होती है, एक डिफ्लेक्शन पाया जाता है चुंबकीय सुई में। चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन पाया जाना इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र या तो कोई चुंबक हो वो उत्पन्न करेगा, या और क्या किससे हो सकता है, तो विद्युत धारा ही थी यहाँ पर। इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि कोई भी चालक से यदि धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक बात और उन्होंने देखा कि यदि धारा की दिशा को बदल दिया जाए, चालक उसी अवस्था में रहे और धारा की दिशा को बदल दिया जाए, तो डिफ्लेक्शन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि धारा वाही चालक इसके ऊपर है, तो जब यहाँ पे इधर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है तो नॉर्थ पोल इधर की, यहाँ ये चुंबकीय सुई नीचे है तो नॉर्थ पोल इधर की तरफ जा रही है और साउथ पोल इधर आ रही है। और ये देखा गया कि जैसे ही धारा की दिशा बदली जाती है तो इसका डिफ्लेक्शन अलग हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये इनके एक्सपेरिमेंट में देखा गया। हाँ, एक चीज और कि जब इस कंडक्टर को चुंबकीय सुई के नीचे रखा जाता है उस केस में भी जो डिफ्लेक्शन की दिशा इसकी बदल जाती है। तो इससे दो बातें तय होती हैं। एक ये है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो डिपेंड करेगी कि विद्युत धारा की दिशा किधर है। उसके बाद इसमें सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और डिटेल्स में देखें हम, तो उन्होंने स्टडी किया और पाया कि जब एक चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सीधे धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार पर संकेंद्रित वृत्त होती हैं। बाई मिस्टेक यहाँ पे केंद्रित भी लिख दिया गया है, संकेंद्रित वृत्त होती हैं। संकेंद्रित वृत्त होने का मतलब यदि ये कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो वो ऐसे घूमेंगी और उनका केंद्र कहाँ होगा, इस धारावाही चालक पर होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो नियम होते हैं। एक नियम है मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, इस पे ध्यान दीजिए। और दूसरा है मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम। ये दो नियम है जिससे कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं।
तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के मुताबिक अगर दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में प्रवाहित धारा प्रवाह की दिशा में हो तो बाकी जो अंगुलियां होंगी, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इससे समझिए, यदि दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है, देखिए हमारे दाहिने हाथ में कंडक्टर है और इसमें जैसे ही हम इसको अपने हाथ में पकड़े हैं, इस तरह से पकड़े हैं कि हमारा ये अंगूठा इसकी धारा की दिशा में दिखा रहा है, तो बाकी जो हमारी मुड़ी हुई फिंगर्स हैं ये इसकी दिशा को दिखाएगा। ये यहाँ पर दिखाया गया है ये। और दूसरा जो नियम है वो मैक्सवेल के कार्क स्क्रू रूल से। यहाँ देखिए एक स्क्रू ड्राइवर हाथ में है और ये स्क्रू है, ये कहीं वाल में या कहीं पे इसको टाइट करना है। तो उस केस में ये नियम क्या करता है कि यदि हम अपने राइट हैंड में एक स्क्रू लिए हुए हैं और स्क्रू यदि धारा की दिशा में बढ़ेगा तो उसके लिए स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू को जिधर नचाना होगा, जैसे हम नचा रहे हैं, तो वो डायरेक्शन होता है इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। वो ये रूल है इसका मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम के मुताबिक। अगर किसी दाएं हाथ के कार्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, इधर आगे जाएगा, तो कार्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा ये जिधर रोटेट कर रही है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यदि धारा की दिशा उल्टी होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्टी हो जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसके लिए एक सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा, इसमें ही सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र का जो समीकरण आएगा इसके लिए वो होता है B = μ0/4π × 2I/r। और ये R क्या है, कहां पे क्या है, तो ये यदि धारा है, यहाँ पर ये कंडक्टर है और इसमें से R डिस्टेंस है, सॉरी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, सॉरी इसको ये परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पे होगा। तो इससे B मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो μ0/4π 2I/r। 2I, I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है, और ये पूरा एक साथ μ0/4π कांस्टेंट होता है। ये 2 यहाँ पे कई लोग 2 को इस 4 से कटा के ये भी फॉर्मूला लिखते हैं μ0/2π × I/r, लेकिन मैं अक्सर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि टोटल वैल्यू कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में इसकी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, हमको बस इतना जानना है कि ये जो धारा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारा की दिशा, धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, मतलब जितना अधिक धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतना एक कमजोर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इसके। तो ये दो चीजें बस हमको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज B is directly proportional to I and B is inversely proportional to R। जितनी दूरी बढ़ेगी, और सिंपल सी बात है कि स्रोत है, चुंबकीय क्षेत्र की स्रोत क्या है, विद्युत धारा है, और जितनी विद्युत धारा से दूरी बढ़ेगी, स्रोत से जितनी दूरी बढ़ेगी उसका प्रभाव उतना कम होगा। ये तो सिंपल सी चीज होती है। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारण, वो तो हम लोग अभी देख लिए हैं, और इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो विद्युत चुंबक और मोटर जैसे उपकरणों में चुंबकीय क्षेत्र के इस गुण का उपयोग होता है, और संचार उपकरण, पावर ग्रिड वगैरह, इन सब जगहों पे भी यूज होता है। इसमें सिर्फ इतना ही, और अगली बात हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।